हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मेरा जहाँ भी आया वहाँ उसी का फेरा हो जाता, बदल जाती। अगर बुद्धि कहाँ भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बन, क्या नहीं बनेंगे, सब कहना नहीं करना है। भगवान के बच्चे ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे, और कोई होंगे? आप ही है ना, क्या करेंगे? अभी समर्थ बन और सन shows father का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो, है ना? सभी हिम्मत वाले हो, हिम्मत है हिम्मत। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे, चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। शांति। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो।
उड़ती कला की स्टेज। समय की समीपता के कारण नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आगे आएंगे। लेकिन कितने भी काले बादल आए, आप अपनी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित रहना, तो गहरे काले बादल भी बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हो जाएंगे। सिर्फ छोटा सा स्लोगन याद रखना कि सफल करके सफलता पानी है। सफल करके सफलता पानी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 21। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का टॉपिक है उड़ती कला की स्टेज। अब हम मोहिनी दीदी से सब ठीक हैं, सब काफी दृढ़ रहें, शक्तिशाली रहें, ताकि सब कुछ बहुत ही सहज हो जाए। और बाबा आज चाहते हैं कि हम उड़ती कला की स्टेज पर रहें। तो उड़ती कला की स्टेज क्या होती है? क्या होती है? काफी परिस्थिति है, लेकिन अगर आप उसके परे चले जाएं, उड़ जाएं उसके ऊपर से, अगर इस बात में जाए कि क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, उसकी अगर हम गहराई में जाए कि क्यों क्या में जाए, तो हम उस बातों में अटक जाएंगे। तो बाबा आज हमें बहुत सारे इशारे दे रहे हैं कि हमें स्थिर रहना है, अपनी उड़ती कला में हमें स्थित रहना है। ऐसा नहीं कि हम उड़े और वापस से नीचे आ जाएं, लेकिन निरंतर निरंतर हमें अपनी उड़ती कला को मेंटेन करना है। तो बाबा कहते हैं कि समय की समीपता, समय की समीपता, समीपता अर्थात अंत की, ये कलयुग की, कलयुग से संगम युग की और संगम युग से फिर सतयुग की। तो ये परिवर्तन, पूरे कल्प का ये परिवर्तन की, तो ये कल्प के बदलने की समीपता। तो काफी समय ऐसी परिस्थिति में बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि समय की समीपता के कारण नई नई बातें, नए नए हिसाब किताब, संस्कार के काले बादल आएंगे। जैसे अचानक से हमने ये ध्यान दिया कि अचानक से काले बादल आ जाते हैं, तो हम समझते हैं कि अभी बहुत भारी वर्षा होगी। और आजकल अगर काफी भारी वर्षा होती है तो उससे काफी नुकसान होता है, उससे काफी बाढ़ भी आ जाती है और आजकल काफी बाढ़ आती है भारी वर्षा से। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं कि नई परिस्थिति के काले बादल आते हैं। तो जब भी नई नई परिस्थिति आती है तो वो काले बादल हमारे सामने आते हैं। फिर संस्कार भी, और उसके साथ ही साथ हिसाब किताब, काफी संस्कार इमर्ज होते हैं पुराने और हिसाब किताब। लेकिन साथ ही साथ बाबा कहेगी आप चाहे कितने भी काले बादल आए, आप अपनी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित रहना, तो गहरे काले बादल भी बिखर जाएंगे।
कैसे काले बादल बिखरेंगे? हमारी उड़ती कला की स्टेज से। तो काफी गहरे और काले बादल बिखर जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी दृढ़ता के बल से हम सफल हो जाएंगे। और क्या होगा कि अगर मैं मेरी वो स्थिति को मैं स्थित रहती हूँ, कैसी? उड़ती कला की स्टेज। तो हम उसमें और गहराई में जाएंगे कि उड़ती कला क्या होती है, और उड़ती कला की स्थिति में स्थित रहें। ये बहुत ही सुंदर बात है जब बाबा आज हमें कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो कैसे ठीक होगा? दृढ़ता के बल से। दृढ़ता के बल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। और बाबा कहे कि स्लोगन भी ये याद रखना साथ ही साथ कि सफल करके सफलता पानी है। सफल करके सफलता पानी है। मुझे हर एक खजाने को सफल करना है और उसे सफल करके सफलता पानी है। तो जैसे कभी हमारे संस्कार होते हैं या कोई परिस्थिति होती है, तो हमेशा वैसे काले बादल आते हैं, तो हम अपना समय व्यर्थ गवाते हैं कि हम चिंता करते हैं। मेरे संकल्पों की शक्ति व्यर्थ जाती है, मेरा समय व्यर्थ जाता है। तो बाहरी तौर पे कोई भी परिस्थिति है, लेकिन अंदर से हमें बहुत ही स्थिर रहना है, बहुत शांत, बाबा की याद में, बाबा का हाथ पकड़ के बहुत शांत। तो जैसे कि हम अपने समय और संकल्प को हम सफल कर रहे हैं, और सफल करते करते ही हम सफलता पा रहे हैं। तो चाहे तो हम इसे माया कहें या हम समय कहें, ये सब बाहरी तौर पे होता रहेगा। लेकिन अगर अभी हम इसका अभ्यास करते हैं, अपने आप को उड़ती कला में स्थित करने का, तो अंदर से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सब कुछ को सफल करना है। तो जब हम सफल करते हैं तो जमा होता जाता है, सब कुछ जमा होता जाता है, और मैंने इतना सारा जमा किया है, तो अंत में अगर मैं चाहे बहुत ज्यादा व्यर्थ गवाती भी हूँ, तो भी मेरे पास बहुत बहुत जमा है। तो इसलिए मुझे ये पक्का करना है कि मेरे पास जो भी है, मैं सब कुछ को सफल करती हूँ। कभी किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, स्थिर रहती हूँ, उड़ती कला में रहती हूँ, ताकि मेरे पास जो भी है वो अंत तक वो सफल होता रहे अंत तक। ओम शांति। ओम शांति।
So it is time to revise our promise to Baba about maintaining complete purity in thoughts, words, actions, and even dreams. We are sure that Brahma Kumaris by हम teaching निश्चित हैं meditation कि ब्रह्मा कुमारी help मेडिटेशन सिखाने के द्वारा भारत को वापस से स्वर्ग बनाएगी और राम राज्य स्थापित करेंगे। Don't allow negative thoughts. Don't अपने allow अंदर नकारात्मक विचार या परचिंतन क्यों ना हम अपने आप पर ध्यान दें और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति। ओम शांति ओम अव्यक्ति। शांति, ओम शांति अव्यक्ति परिवार, ओम शांति। ब्रदर कैन। Om Shanti, Shireen Ben, Om Shanti. So brother Ken is going to share some सो ब्रदर, आज ब्रदर कैन हमारे साथ दीदी के साथ के कुछ अनुभव शेयर करेंगे। This is what Didi Mohini was saying. तो ब्रदर ने कहा कि जैसे आज दीदी मोहिनी कह रहे थे कि नई परिस्थिति और कैसे घने बादल Everything in a worthwhile way. सामने आते हैं और हमें सब कुछ सफल करना है। तो निर्मला दीदी भी उसका एक उदाहरण थे कि बहुत ही सादगी से जीवन जिया और जीरो वेस्ट था। Not only because of the RC meetings, because तो obviously मैं उनको जान पाया आरसी मीटिंग में जब हम जाते थे those तब, meetings would go 3-4 days sometimes, and twice a year, as well as और हम साल में 2 बार जाते थे। और जब दीदी ऑस्ट्रेलिया में थे तब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था। तो दीदी सबसे पहले सीनियर थे जिन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। तो जब मैं लंदन से 6 महीने के बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो जब दीदी थे तो वहाँ पर जो सिस्टर थे सिडनी में, उसके बाद वो यूरोप गए और वहाँ पे जो भाई थे उन्होंने एक जॉन ब्रदर थे जिन्होंने जो सेवा करते थे ऑस्ट्रेलिया में, वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो जब मैं इंग्लैंड आया तो दीदी ने मुझे कॉल किया और मैं बाबा से मिला। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि मैं कुछ सेवा करूंगा। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था।
फिर मुझे दीदी ने पूछा कि मैं इनका ध्यान रख सकता हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा सेंटर था और वहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे सपोर्ट करने के लिए। तो दीदी ने पूछा, उनको ये निश्चय था। तो कुछ हफ्तों के बाद अचानक से अ, उन्होंने पूछा और वो काफी निरंतर पूछते रहे वापस आकर कि आप वापस आकर 3 साल के बाद मैं जब वापस आया तो हमने वो सेंटर को स्टार्ट किया और उन्होंने जो भी मुझे करने दिया मैंने शुरू किया। तो जनवरी 1976 में सिडनी में मैंने सेवा शुरू की और वो वहाँ पे एक हफ्ते के लिए आए थे और वो जो सब चीजें जो छोड़ कर गए थे, तो मैं वहाँ पर एक हफ्ते के लिए था। तो काफी सारी चीजें डिस्टर्ब थी कि मैं रहने वाला था और वो वहां से निकलने वाली थी। लेकिन मुझे याद है कि उनके अंदर बहुत ही सादगी का स्वभाव था और बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति, जब से मैंने ज्ञान को समझा सबसे, कि तो उनका जो व्यक्तित्व था उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जब वो 78 में वापस ऑस्ट्रेलिया आए दादी जानकी के साथ, उनके साथ थे, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया आए थोड़े दिन के लिए रहने के लिए। तो तब मैंने ब्राजील में जाने का आमंत्रण स्वीकार किया था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया का जो कोऑर्डिनेटर था तब उस समय, और तो मेरे लिए जैसे उनका जो व्यक्तित्व था इतना शुद्ध और साफ उनका मन था, और मेरे लिए एक स्थिरता की देवी थी जैसे थे वो। और जब दादी मनोहर और दादी चंद्रमणि और कोई और भी दादी थे, तो उनके बाद फिर जब उन्होंने ज्ञान सरोवर की जिम्मेदारी उठाई, तो ज्ञान सरोवर डबल फॉरेनर की ही जगह है। तो वहां पर वो मुझे बहुत निरंतर मिलते थे और वो एक स्थिरता और पवित्रता की जैसे मूर्त थी। How did you see her transform? तो प्रश्न है कि आपने उन्हें परिवर्तन होते हुए कैसे देखा? मैं उन्हें हमेशा से जानती थी, लेकिन मैं उनसे बहुत देर से मिली। तो 1970s या 80s में आप कब उनसे मिले और आरसी मीटिंग कब कौन से साल में शुरू हुई? तो ब्रदर ने उत्तर दिया कि आरसी मीटिंग उन्हें याद नहीं, पर शायद कुछ 30 साल के पहले वो शुरू हुई। उसके पहले बहुत ही कुछ आत्माएं थीं जिनकी सेवाएं होती थी। फिर उसके बाद जब डबल फॉरेनर के बहुत ज्यादा ग्रुप आने लगे तो जिम्मेवारी भी बढ़ती गई। तो और उसको बहुत ही विस्तार होने लगा। तो उसके बाद जो सब सीनियर्स जो इंडिया में रहते थे, तो जो सीनियर सिस्टर थे उनका फिर हम सबने 6 आरसी रीजनल कोऑर्डिनेटर उनका ग्रुप बनाया। तो जहां तक मुझे लगता है शायद 30 साल से भी ज्यादा समय था जब आरसी की मीटिंग स्टार्ट हुई। तो दीदी बहुत ही ज्यादा उनका एकदम साफ और सीधा उनका जवाब हुआ करता था। और वो
बिल्कुल साक्षी की मूरत थी। वो बहुत ही डिटैच थी सब उनके आसपास की चीजों से, हर किसी से। So what kind of changes did you तो witness, let's say from तो ब्रदर 1976 आप to अपने अनुभव में बताएं कि 2021? आपने उनमें क्या परिवर्तन देखा कि 1970 से अभी तक क्या आपने परिवर्तन देखा? तो जैसे दीदी वो बहुत ही ज्यादा गुह्य, बहुत ही उनके ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत ही कुछ होती गई। तो जब वो कोई भी ज्ञान के बारे में या कोई भी बातचीत करते थे, लेकिन क्योंकि वो सबका स्वरूप थे, तो वो जो भी कहते थे उसकी बहुत ही ज्यादा असर होती थी हम सब पे, और इसलिए हम उनसे मिलने के लिए बहुत ही खुश होते थे। तो वो जो भी कहते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था हम सब के लिए। लेकिन दीदी वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वो कुछ कहते थे वो बहुत ही शक्तिशाली और सत्य होता था। और ये मैंने इस पूरे समय देखा कि उनके शब्दों में बहुत ज्यादा ही पवित्रता आती गई। तो चाहे कोई भी प्रोग्राम है या पूरे विश्व के साथ हमारे जो संबंध है, अलग अलग रीजन है, उनके कारोबार के लिए, सेवा के लिए, तो उनका जो भी दृष्टि थी बहुत ही ज्यादा विशाल और क्लियर थी। About your अ, interaction with her? आपके पास कोई एक एक सिचुएशन, कोई कहानी है जो आपके दीदी के साथ कोई अनुभव के? तो तो जब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी सब कारोबार होते थे, हमें अपने सब रीजन के जो भी कोऑर्डिनेटर है उनके संपर्क में आना होता था। लेकिन जो रूहानी, जो स्पिरिचुअल जो भी कारोबार होता था, तो उसके लिए मुझे हमेशा उनके साथ जाना और उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि लुजियाना से एक सिस्टर थी, उनको दीदी से स्पिरिचुअल बातें, ज्ञान की बातें करना बहुत अच्छा लगता था, कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स जाते थे, या मेरी उनके साथ जब पर्सनल मीटिंग होती थी, तो दीदी बहुत ही सिंपल, सादगी पूर्ण उनकी जीवन शैली थी। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उन्होंने जो विदेशियों की जीवन शैली को अच्छे से समझा था जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तब। तो तो ऐसा है कि उनके मन के अंदर जो भी फीलिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया के जो विदेशी बिल्कुल सामने से दिल से मुंह पे कहते हैं। तो फिर दीदी ऐसे भी कहते थे कि भारतवासी बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो विदेशी हैं उनसे। तो दीदी का इस तरह से कहते थे। तो इस तरह की हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार की बातें हम करते थे दीदी के साथ, कि जैसे भारतवासी हैं जो इंडिया के, जो सब काफी लंदन के जो विदेशी हैं वैसे बनते जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के विदेशी, उनको वो अलग उनकी विचारधारा होती है। So I could see that she was becoming more and more तो uh, ये मैंने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा शांत, एकदम शीतल स्वभाव उनका होता जा रहा था। मैंने कभी उनको जोर से हंसते हुए नहीं देखा जोर से।
उनका अपना एक विशेष ही तरीका था बात करने का, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल के बहुत-बहुत ही करीब थे। तो उनके साथ की जब मीटिंग होती थी, तो मुझे मीटिंग की ज़्यादा डिटेल याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उनका बहुत ही बड़ा दिल और उनकी जो इच्छा, वो हमेशा सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की जो भी सबको समझने की उनकी जो तैयारी, उनकी इच्छा, वो भी हमेशा वो काफ़ी तत्पर रहते थे। तो जब चार्ली भाई और हम जब मैं चार्ली भाई के साथ मधुबन जाते थे, तो हर रोज़ दीदी चार्ली भाई को बुलाएँगे अपने पास और उनसे पूछेंगे या उनसे बातचीत करने के लिए हर रोज़ उनको बुलाते थे और उनके साथ उनकी बहुत सारी बातचीत होती थी। तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा उस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने चार्ली भाई पर कितना ज़्यादा निश्चय था उनको, उन पर विश्वास था। तो चार्ली भाई ने भी बहुत शांत हमें कहा था कि ऐसे नहीं लगा कि वो अभी लंबा समय तक रहेंगे। एक बहुत ही नई परिस्थिति हम सबके सामने आई। लेकिन चार्ली भाई भी बहुत-बहुत ज़्यादा खुश थे कि दीदी को उनके ऊपर जितना निश्चय था उसके लिए कि जब भी भाई वहाँ जाते थे, जब दीदी ज्ञान सरोवर गई उसके बाद भी चार्ली भाई हमेशा उनके राइट हैंड रहे। तो चार्ली भाई को काफ़ी पता था उनके बारे में। तो दीदी को चार्ली भाई पे बहुत ही विश्वास था, बहुत ही। So, first question, and then I have another तो question आपके after लिए this. एक और प्रश्न है ब्रदर केन, पहला प्रश्न कि जितनी भी You सारी were just looking विशेषता at थी the दीदी निर्मला की, last जैसे मैं census देख रही थी for us उनकी जो this अंतिम morning. यात्रा थी, हमारे लिए जो सुबह जो And मैंने लाइव उनकी I was अंतिम यात्रा thinking देखी before you leave और मैं सोच for the रही next थी party, I mean, कि just दीदी one आप question आप that you आपने ऑलरेडी have been जैसे answering शरीर fine. छोड़ा और आप One अभी of नए शरीर में Francis's जाएँगे, amazing qualities, right? I'm going to तो go to the subtle region, take Drishti from you, तो and मैं ask for these qualities. मैं शटल What रीजन में मैं qualities, सूक्ष्म वचन में if जाती you हूँ, were to दीदी से give दृष्टि someone लेकर these उनकी जो qualities सब to pick विशेषता on, थी, these वो qualities, सब which ones would क्वालिटीज़ they मैं be? अपने अंदर लेने की कोशिश करती हूँ सूक्ष्म वतन में, अभी का जो समय है। तो ये आपसे प्रश्न है कि आपको अगर चांस दिया जाए कि आप दीदी की कौन-सी विशेषता लेना चाहोगे? तो ब्रदर ने कहा कि उनकी निर्माणता और उनकी सादगी, कि दीदी कभी भी कोई भी चीज़ जो है, जैसी है, उनको हमेशा वैसे ही देखते थे और वो बिल्कुल ही व्यर्थ डिटेल में नहीं जाते थे, काम बिना की डिटेल्स में नहीं जाते थे। वो बिल्कुल ही टू द पॉइंट बात करते थे। कि जैसे कई लोग के शब्द इतने सारे निकलते हैं, आप बहुत कुछ शब्द बातें करो, लेकिन दीदी का नहीं था ऐसा, बहुत ही निर्माणता और सादगी। दीदी को शायद पता नहीं कि वो अपनी ये विशेषता उनको उसका एहसास था, क्योंकि बहुत ही सहज और स्वाभाविक था उनके अंदर ये विशेषता। तो उनके लिए वो वैसे बनना, उसके लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं था। और उनकी सच्चाई, उनकी जो यज्ञ के प्रति उनकी जो ईमानदारी, सच्चाई, जो सारे पैसों की धन के जो कार्य को लेकर उनकी जो ईमानदारी थी दादियों के साथ भी, वो बहुत ही गहरी थी। तो ये सब क्वालिटीज़ अगर मुझे चाहिए तो मैं लेना चाहूँगा उनसे। मेरे अंदर ऑलरेडी ये सब विशेषता है, लेकिन और ज़्यादा उनका जो स्वाभाविक Right. So जो wonderful. उनका स्वभाव था, वो मैं इस अपने For आप me, में I always
लेना her चाहूँगा। her तो practice जैसे here. जैसे We have a story about people in our head. तो दीदी ने कहा She's कि so उनके beautiful. मन के अंदर कभी भी किसी के लिए भी कोई भी कहानी उनके माइंड में नहीं थी। बहुत ही स्थिर थे वो, किसी के बारे में भी कोई भी कहानी या कोई भी बातचीत उनके चित्त पर नहीं होती थी। She would just say तो sometimes the same अगर thing. Don't think about others so much. Concentrate on your own effort. दीदी का जैसे स्वभाव था, वो किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचते थे और वो सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान रखते थे। तो चीजें उनके लिए बहुत ही ज्यादा सरल और बहुत ही सरल हो जाती थी। She was one of the, let's say, one of the artists. He's really तो दीदी एक ऐसे आरसी appropriately थे by जो many बहुत ही सहजता से विदेशी उनके पास जा सकते थे कभी भी किसी भी What do you वक्त। feel about, the suddenness, right? Because I तो was in ब्रदर, Japan in आपको क्या September. I लगता was in है कि Gansarovar अचानक से for the मैं first time. सितंबर में ज्ञान Murli सरोवर Ma'am में थी played, Didi reads Murli. थी Don't know वो story. जब मुरली जब It's पढ़ते very थे easy मुझे to बहुत tap ही अच्छी out लगती थी। at him वो sitting there बहुत ही and laugh. स्ट्रेट I don't मुरली know how पढ़ते he would थे, read Murli. तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो And बहुत ही सीधी Amrit Vela, तरीके से मुरली she पढ़ते थे opened the अमृत retreat, वेला के लिए, and और उन्होंने रिट्रीट she's को so स्टार्ट unique. किया Like था। she's so तो alive and well. मेरे लिए And ये that's बहुत how ही someone told me पिछले about living in मंथ Japan. महीने I would have been बहुत ही ज्यादा unable to live that. एक्टिव और एकदम So what is your वहां पे take on प्रेजेंट थे the दीदी। suddenness of तो everything? ये जो अचानक से I सब think कुछ हो she गया wasn't कि उनकी always तबीयत ready. बिगड़ी, She was आपका क्या obviously उसके ऊपर completely विचार है? ready because her new role was तो requiring her ब्रदर to ने be कहा कि ready. बस ये So उनका एक नया जो when पाठ है जो the शुरू scenes होना that we है, saw, तो वो पाठ के लिए she उनका जाना अभी everything that निश्चित था। special उनको नया requirements शरीर लेना that अभी didn't निश्चित he था, was जो pulling her उनका नया पाठ शुरू होने वाला है और into एडवांस very पार्टी भी उनको difficult बुला रही थी। और जैसे मुझे लगता है कि and उनका बहुत ही because of विशेष her रोल है qualities. एडवांस पार्टी में So प्ले करने के लिए, क्योंकि I उनके think अंदर बहुत ही ज्यादा विशेषता थी। if you see all of our seniors, any of them can just go at any time. अगर आप हमारे सब सीनियर्स को देखो See तो कोई Japan. भी कभी भी जा We सकते could हैं। go, right? I could go anytime. I was looking, one of the तो when I came into Gyan, the only Didi that was around was Didi Manmohini. तो जब मैं ज्ञान में आया तब सिर्फ दीदी मनमोहिनी ही सामने थे। Didn't have any contact सब with the उनको Didis in India. दीदी The only कहते Didi थे, that we लेकिन had हमारा was इंडिया Manmohini. में जो दीदी थे उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था। हम सिर्फ दीदी Didi मनमोहिनी को ही Nirmala जानते थे। came up later. और दीदी निर्मला I was काफी just देर से listening to आए, बाद में Didi's आए, story the other day, and I लेकिन thought, मैं जब दीदी she lived मनमोहिनी की long स्टोरी years. सुन रहा था, I think she was around 75. और जब उन्होंने जब शरीर छोड़ा, जब वो शायद 75 वर्ष के थे, She's only 68. तो वो शायद 68 वर्ष के थे So जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब। that was ते- तो unbelievable. वो बहुत ही विश्वास न हो ऐसी बात है कि इतनी जल्दी उन्होंने Can buy. Yeah. I don't mean to put you on the अपना spot. पार्ट I don't चेंज mean to किया। put you on the spot. लेकिन That's why I warned you. You're कैन such a भाई young आपके लिए representative for us. A few sentences. मैं Few आपको lines. You can क्या have more आप also. दीदी के लिए कोई एक गीत गा सकते हैं? Okay. That's अ, putting me on the spot. Warn you. कोई एक गीत गा सकते हैं आप दीदी के लिए? तो I think probably that old favorite of everyone, which तो is, सबका एक फेवरेट सॉन्ग है। let's see if I've got, I'll play it here. अगर मैं Let's see, उसको आप सबके सामने गा सकता हूँ, maybe मैं I've got ट्राई the करता music. हूँ। That will help. I don't have the music. So it has to be a cappella right now. I've got the music here on my phone. It's probably gonna work okay, I suppose. Let's see. Yeah, I'm sure wherever Didi is, she's receiving all of our love from तो everyone. दीदी जहाँ भी होंगे, So while Brother Ken is looking
for the music, and while he's singing the song, I want us all. ब्रदर कैन हमारे लिए एक सॉन्ग ढूंढ रहे हैं, और जब गाए उसके पहले मैं आपसे कहूँ कि हम दीदी को बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ, और उनकी क्या एक विशेषता थी जो हम दीदी के बाबा से दीदी के द्वारा हम अपने अंदर I think she was प्राप्त giving करना us चाहते हैं। surrender. तो दीदी That's actually the essence of this song. सरेंडर की एक स्वरूप थी। Yes. Like moths plunging towards the flame, we journey to our home again. My powers open to catch the sun, our minds are open to see the one. Have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh, Baba. Here is Baba. You came into this darkest night. You gave us back our inner sight. You found us broken and full of shame. You gave us back our crowns again. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh, Baba. Here's Baba. Here is Baba. So when I think of Didi, जब मैं दीदी के बारे में सोचता हूँ because that's where her vision was and that's where her heart was. तो मैं बाबा के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि ये उनका भी लक्ष्य Thank था। you so much, Brother Ken. तो So ब्रदर if कैन, we आपका give बहुत ही ourselves just धन्यवाद। 1 minute of क्या हम 1 silence मिनट and बाबा की याद में take बैठ, something जब from हम receive दीदी से something from कुछ Didi, प्राप्त करें, the Baba through Didi and her qualities. तो बाबा से दीदी के द्वारा कोई एक विशेषता को अपने अंदर धारण करें। 1 मिनट के योग में। Thank you, Brother Ken. Om Shanti, Shireen Ben, Om Shanti, everyone. Bye. शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना
माता, जय काल रात्रि माता। धन वैभव संपत्ति, धन वैभव संपत्ति की तुम ही दाता। जय काल रात्रि माता। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। थैंक यू ब्रदर कैन और शिरीन बहन। कैन भाई आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया दीदी के साथ, तो हम उसके लिए बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हमने दीदी की अंतिम यात्रा भी देखी और भोग ऑफर भी था मोहिनी दीदी के द्वारा। हमने अव्यक्ति परिवार से मॉर्निंग में मधुबन से हम कनेक्ट हुए थे, तो कल हम आपको उसके एक वीडियो भी बताएंगे। तो कल का स्केड्यूल है सुबह अमृत वेला से, अमृत वेला सुबह 3:30 बजे, मेडिटेशन 6 बजे, उसके बाद हिंदी साकार मुरली, फिर मेडिटेशन 7:30 बजे, भोग ऑफरिंग, और फिर इंग्लिश अव्यक्त मुरली 9:30 बजे तक। शाम को 6 बजे भक्ति शुरू होगी। बाद में स्पॉटलाइट दृष्टि शेयरिंग, हिंदी सीरीज, इंग्लिश सीरीज, अव्यक्ति जर्नी और चिट चैट, अव्यक्त मुरली रिवीजन। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से फरिश्तों के दिल से रूरिहान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 18 अक्टूबर 1971। दीपमाला चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। You should give one another the बाप treasures के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रत्न 1-2 को देना चाहिए, also become जिससे वह आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। यह है खर्चा। तो 1-2 को ऐसी खर्ची देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसा रत्न किसको देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए रत्न की याद जरूर रहेगी। तो किसको सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्ची देनी चाहिए। ऐसी दीपावली मनाओ और ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। आज के दिन सर्व आत्माएं धन के प्यासी हैं, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को
ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही न हो। धन कौन मांगते हैं? भिखारी। आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है। रॉयल भिखारी कहो। कितने भी करोड़पति हो लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं। ऐसी भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ। यह है बेहद की सेवा। दाता के बच्चे हो ना। तो दाता के बच्चे वरदाता के बच्चे अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को मालामाल बनाओ। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है उन्हों को ही माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती हैं। इसलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं। जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं। तो ऐसी ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक भी कायम है। बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते तो सदा जागती ज्योति बनो। ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति।